intro. हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजू टीचिंग में एक बार फिर से। तो आइए स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम टॉपिक शुरू करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस। तो स्टूडेंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में मैंने जो इससे पहले की जो वीडियो मैंने बनाई है, तो उसमें मैंने आपको सभी फॉर्मूले इंक्लूड करके आपको प्रोवाइड करा दिया है, ठीक है ना। तो ये एक्सरसाइज जो है वो फॉर्मूले पर बेस्ड है नॉर्मली, और जब आपको फॉर्मूले लर्न हो जाएंगे तो आप एक्सरसाइज को इजीली सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस का जो कॉन्सेप्ट है आपकी डेली लाइफ में भी यूज होता है, और आपको किस तरीके से सॉल्यूशन करना आना चाहिए वो आज आपको हम बताने वाले हैं, ठीक है ना। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, और अगर चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को करिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को वॉच कंप्लीट करिएगा, ठीक है ना। तो आइए स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं। देखिए, जो प्रॉफिट एंड लॉस का टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट तो है ही, ठीक है ना, और ये बेसिक नीड भी है आपकी। आपको पता होना चाहिए कि कोई भी चीज आपने कितने रुपए में खरीदी और कितने रुपए में किसी को आपने सेल कर दी, परचेस करने के बाद आपने सेल कर दी, ठीक है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। लॉस हुआ तो कितने परसेंटेज का हुआ, और प्रॉफिट हुआ तो कितने परसेंटेज का हुआ, ठीक है ना। तो प्रॉफिट एंड लॉस का जो चैप्टर है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज में 10A है, और 10A का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पर हमने नोट कर दिया है, तो क्वेश्चन को रीड कर लीजिएगा। फाइंड द गेन और लॉस परसेंटेज। तो डियर फ्रेंड्स, हमने इसमें जो फॉर्मूले लिखवाए थे ना, फॉर्मूले आप अच्छे से एक बार देख लीजिएगा। इस डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, तो इससे पहले फॉर्मूले आप अच्छे से देख लीजिएगा ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर सीपी दे रखा है 620 रुपीज और एसपी दे रखा है 730 रुपीज, ठीक है। तो आपको मैंने एक छोटी सी चीज बताई थी कि आपको लॉस कब होगा और प्रॉफिट कब होगा, सही है। तो लॉस ऑफ प्रॉफिट के लिए मैंने आपको बताया था कि लॉस कब होता है, जब आपका सीपी ज्यादा होता है किससे, एसपी से। क्लियर हो गया। और प्रॉफिट कब होगा, जब आपका सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा कॉस्ट प्राइस से। तो सीपी और एसपी क्या होता है, सीपी होता है हमारा कॉस्ट प्राइस। जिस रेट पर हमने कोई भी चीज खरीदी, मान लीजिए कि आपने कोई भी चीज 50 रुपए की खरीदी और उसको आपने 45 रुपीज में बेच दिया, यानी कि आपने परचेस कितना किया था, परचेस किया था 50 रुपीज का, और सोल्ड कितने में कर दिया, सेल कितने में कर दिया, 45 में। तो आपको ऑब्वियसली लॉस होगा, ठीक है ना। और प्रॉफिट कब होगा, जब आपकी चीज आपने खरीदी थी 50 रुपए की और आपने बेच दिया उसको 60 रुपए में, तो आपको हो जाएगा प्रॉफिट। क्लियर हो गया। और जब आपने चीज 50 रुपए में खरीदी थी और आपने एसपी सोल्ड कर दिया उसको 45 रुपीज में, तो आपको क्या हो जाएगा डियर फ्रेंड, यहाँ पर लॉस हो जाएगा। अंडरस्टैंड ना, वेरी गुड। कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए हम समझेंगे क्वेश्चन को, ठीक है ना, अच्छे से ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखिएगा एसपी 620, तो यहाँ पर क्या ज्यादा दिख रहा है आपको, यहाँ पर आपको एसपी ज्यादा दिख रहा है, तो एसपी इज ग्रेटर देन टू सीपी, देन उसको क्या हो जाएगा, जब एसपी ज्यादा है तो उसको क्या होगा, गेन हो जाएगा। तो गेन बराबर क्या होता है, तो गेन बराबर होता है एसपी माइनस सीपी, यानी कि एसपी माइनस सीपी का इसमें कॉन्सेप्ट लगेगा। एसपी कितना दे रखा है 713, और ये कितना दे रखा है 620। इसमें से आप इसको माइनस कर लीजिए, 3 बचा यहाँ पर, 11 में से 2 गया तो 9 बचा, 93। क्लियर हो गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर परसेंटेज गेन निकालना है। परसेंटेज गेन के लिए यहाँ पर फॉर्मूला यूज होता है गेन इनटू 100 और अपॉन में लगता है सीपी और परसेंटेज का सिंबल। क्लियर हो गया। तो स्टूडेंट, इस फॉर्मूले को अच्छे से बस ध्यान रखिएगा, आपको ये काम आएगा, ठीक है। तो गेन कितने का हो गया, गेन हो गया 93 रुपीज का, दिख रहा है ना, और 100 का मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, और यहाँ पर सीपी कितना दे रखा है 620, तो एक जीरो से एक जीरो कट करिए, परसेंटेज का मार्क लगाइए यहाँ पर। क्लियर। अब ये 31 से कट रहा है, 31 2 और 31 3 और 2 से कट जाएगा 5 टाइम, तो आंसर कितना आ जाएगा 15 परसेंटेज का क्या हो गया, उसको हुआ गेन, यानी कि जो गेन आ जाएगा कितना आ जाएगा 15 परसेंटेज आ जाएगा। तो बताइए स्टूडेंट्स, आपको ये जो टॉपिक है कैसा लग रहा है?
अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलते जाइए, ठीक है ना। अब इस सेकंड वाले पार्ट में देखिएगा, यहाँ पर आपको सीपी दे रखा है 675 और एसपी दे रखा है 630। तो यहाँ पर क्या ज्यादा है, यहाँ पर आपका सीपी ज्यादा है। सीपी ज्यादा है किससे, एसपी से। जब सीपी ज्यादा है और एसपी कम है, यानी कि हमने ज्यादा रुपए की चीज तो खरीद ली, यानी कि परचेस हमने इसको हाई रेट में कर लिया और लो रेट में हमने इसको शोल्ड कर दिया, बेच दिया, ठीक है। तो उसको क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो लॉस बराबर क्या लगेगा, सीपी में से आप एसपी को घटा दीजिए, माइनस कर दीजिएगा, ये इसमें लॉस का फॉर्मूला हो जाएगा। तो सीपी बराबर इसमें कितना दे रखा है 675 और माइनस का 630, माइनस करिए तो कितना बचा 45 रुपीज बचा, ठीक है ना। 45 को उसको क्या हुआ, लॉस हुआ। तो परसेंटेज लॉस के लिए फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर, परसेंटेज लॉस बराबर लॉस इनटू 100 और अपन में आ जाएगा सीपी और परसेंटेज का सिंबल। आपको एक चीज और हमेशा ध्यान रखनी है कि जो भी आपको यहाँ पर परसेंटेज लॉस निकालना हो या परसेंटेज प्रॉफिट निकालना हो या गेन निकालना हो, तो सीपी हमेशा आपका डिवाइड में रहेगा, यानी कि डिवाइड देंगे आप सीपी से। तो 45 और इनटू में 100 और अपन में सीपी। सीपी इसका कितना दे रखा है 675 दे रखा है। तो 5 से कट करिए इसे, 5 9 जा और 5 से ही कटेगा, 5 1 जा 5, क्लियर हो गया। और 5 3 जा 15 और 5 5 जा 25, सही है। अब आपका ये किससे कट रहा है, 9 से कट जाएगा, 9 1 जा 9 और अब आपका ये 5 से फिर से कटेगा, 5 3 जा और 5 से ही कटेगा 20 टाइम। तो इसका आंसर आ जाएगा 20/3%, अर्थात इसका मतलब क्या हो जाएगा 6 होल और 2/3%, क्या हो जाएगा, उसको लॉस हो जाएगा। क्लियर हो गया ना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ये थर्ड पार्ट है, इसमें देखिएगा सीपी इसमें 345 दे रखा है और इसमें एसपी दे रखा है 372.60। तो यहाँ पर क्या ज्यादा है, यहाँ पर एसपी इज ग्रेटर देन है, एसपी सीपी से ग्रेटर देन है। तो जब एसपी ज्यादा है तो आपको क्या हो जाएगा, गेन हो जाएगा। तो गेन बराबर आप जब निकालेंगे इसमें तो ये आ जाएगा एसपी और माइनस का सीपी। एसपी है 372.60 और माइनस करना है आपको ₹345। जब माइनस करिएगा तो कितना बचेगा 0.60 तो बचेगा और 12 में से 5 गया तो 7 बचा और 6 में से 4 गया तो 2 बचा। तो कितने का उसको गेन हुआ 27.60 का। तो परसेंटेज गेन जब निकालेंगे आप तो परसेंटेज गेन बराबर हो जाएगा गेन इनटू 100 और अपन में सीपी और परसेंटेज का सिंबल। अब देखिए यहाँ पर 27.60 और मल्टीप्लाई में 100 और अपॉन में 345, ठीक है। वो परसेंटेज का मार्क लगा दीजिए। यहाँ पर से ये दोनों जीरो कट जाएंगे, क्लियर हो रहा है, क्योंकि 100 का मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पर। अब आप इसको 5 से कट कर लीजिएगा, तो 5 से कट करेंगे तो 5 6 जा 30, 5 9 जा 45 हो गया। 5 से इसको कट करिए, 5 5 जा 25 और 2 बचा, 5 5 जा 25 और 5 2 जा 10, क्लियर हो गया। अब आपका ये 3 से कट रहा है, अब 3 से कटेगा तो 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9। अब ये 3 से कटेगा तो 3 1 जा 3, 2 बचा और 3 8 जा 24, क्लियर। और 1 बचा, 3 4 जा 12, क्लियर हो गया। और 23 से 8 टाइम कट जाएगा, हाँ 8 टाइम चला जाएगा, 23 से ही 8 टाइम चला जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा स्टूडेंट, इसका आंसर आ जाएगा 8% का गेन हो जाएगा इसको, क्लियर हो गया। 8% इसका आंसर आ जाएगा। अब सिमिलरली ये जो आपका फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट आपको सीपी इसमें कितना दे रखा है 80 रुपीज, एसपी कितना दे रखा है 76.80 रुपीज, ठीक है ना। तो आपको उसमें कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा, समझ में आ रहा है, गेन होगा या फिर लॉस हो जाएगा। तो आप इसका आंसर कमेंट करना है, ठीक है, इसका आंसर कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के। तो क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड द सेलिंग प्राइस व्हेन सीपी और गेन परसेंटेज इसमें दे रखा है।
तो इसमें आपको एसपी निकालना है जब आपको गेन परसेंटेज दे रखा हो, या फिर आपको लॉस परसेंटेज भी दे रखेगा तब भी आपको इसमें एसपी पूछेगा, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको जब एसपी निकालना है तो एसपी बराबर एक फॉर्मूला इसमें यूज होना है, ठीक है ना। तो इसमें जो फॉर्मूला यूज हो जाएगा 100 प्लस गेन परसेंटेज और अपॉन में 100 और मल्टीप्लाई में सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस। ये वाला फॉर्मूला आप अच्छे से ध्यान से याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। 100 और प्लस गेन कितना है इसका 4% दे रखा है, तो यहाँ पर आपको परसेंटेज का यूज नहीं करना है क्योंकि परसेंटेज यहाँ पर 100 नीचे दे रखा है, इसलिए आपको परसेंटेज यूज नहीं करना है, ठीक है ना। और ये दे रखा है 1650 रुपीज का सिंबल आप यहाँ पर लगा लीजिएगा, तो ये आ जाएगा ₹104 और इनटू में 1650 और अपॉन में 100। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 5 से इसको कट कर लीजिएगा, 5 2 10 और 5 से 5 3 15, 5 3 15, क्लियर हो गया। और 2 से इसको कट करिए, 2 5 10 और 2 2 4, तो ये आ जाएगा 52 और मल्टीप्लाई में 33। जब आप इसको फाइंड करेंगे उसका जो आंसर आएगा 1716 आ जाएगा, अर्थात जो इसका एसपी है कितना आ जाएगा 1716 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, सीपी दे रखा है इसका 915 रुपीज और इसका जो गेन दे रखा है 6 होल 2/3% दे रखा है। तो सबसे पहले आपको जो गेन दे रखा है ना, ये मिक्स फ्रैक्शन में जो भी गेन दे रखा होगा या लॉस दे रखा होगा उसको आपको चेंज करना है इन प्रॉपर या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आपको चेंज कर लेना है, ठीक है ना। तो इसको आप सिंपल फॉर्म में चेंज करेंगे तो 6 3 18 19 20, ये आ जाएगा 20/3%, क्लियर हो गया। अब आपको सेम फॉर्मूला यूज कर लेना है, एसपी बराबर हो जाएगा एसपी इज इक्वल 100 प्लस गेन परसेंटेज और अपॉन में 100 और मल्टीप्लाई में सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस। तो अब देखिए 100 और प्लस 20/3 और अपॉन में 100 और मल्टीप्लाई में 915। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई आप इसके साथ करेंगे तो ये आ जाएगा 320 और जो अपॉन में संख्या होती है वो इसकी नीचे वाली संख्या के मल्टीप्लाई में आ जाती है, तो ये आ जाएगा 300 और ये आ जाएगा 915, क्लियर। 10 से 10 कैंसिल कर लीजिए। अब आप इसको 3 से काट लीजिए, ये 3 से कट जाएगा, 3 1 3 10 10 और 3 से इसको काटिए, 3 3 9 और 3 5 15। 5 से कट करिए, 5 2 10 और 5 से इसको कट करिए, 5 6 और 5 1 2 से इसको कट कर दीजिए 16 टाइम, तो ये आ जाएगा 16 इंटू में 61 आ जाएगा डियर फ्रेंड्स 976 आ जाएगा, यानी कि जो एसपी है एसपी में आ जाएगा ₹976। तो आई होप कि आपको ये अच्छे से क्लियर हो रहा है और समझ में भी आ रहा होगा। तो आप आगे के जो क्वेश्चंस हैं आप इजीली कर सकते हैं और इसी तरीके से आपको सॉल्यूशन कर लेना है सभी का, ठीक है ना। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक और शेयर करते जाइएगा, बस आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट है। बस इसी को आप ध्यान रखिएगा कि आप वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए और हम अपने फ्रेंड्स को भी आप ऐड करिए, ठीक है ना। यार सब्सक्राइबर तो बढ़ा ही सकते हैं आप, इतना तो करो, बहुत मेहनत लगती है इस काम को करने में केवल, ठीक है ना। आपको कितना टाइम लगेगा, मुश्किल से 1-2 सेकंड लगेगा, केवल आपको लाइक करना है और आपको वीडियो को शेयर जरूर कर देना है। इसमें सीपी दे रखा है और लॉस दे रखा है, क्लियर हो गया। और इससे पहले वाले में सीपी और गेन परसेंटेज दे रखा था, बस चेंज कितना है बस वो देख लीजिएगा। तो जब एसपी आप निकालेंगे तो एसपी इज इक्वल फॉर्मूला लग जाएगा 100 माइनस का परसेंटेज लॉस या लॉस परसेंटेज, बस लॉस को तो आपको घटा देना है, सही है। और प्रॉफिट जो भी होगा या गेन जो भी होगा उसको आपको ऐड कर देना है, आंसर केवल इतने से ही आ जाएगा, ठीक है ना। और ये आ जाएगा सीपी, ये फॉर्मूला है इसका, बस इसमें वैल्यूशंस को रखना है और सॉल्यूशन करना है, बस इतना सा काम है आपका। अब देखिए 100 और माइनस का 12 और अपॉन में 100 और मल्टीप्लाई में कितना दे रखा है 875, सही है। तो आपका आंसर 100 में से इसको घटाइए तो 8 बचा और 9 में से 1 गया तो भी 8 बचा, 88 बचा और अपॉन में 100 और मल्टीप्लाई में 875, क्लियर हो गया। 2 से काट लीजिए इसको, 2 से इसको 44 टाइम काटेंगे, 2 से ही कट जाएगा 50 टाइम और भी काट लीजिए 2 से ही कट जाएगा 22 टाइम और 2 से कट जाएगा 25 टाइम, 5 से 5 टाइम और 5 1 5
3 बचा, 5 7 जा 35, सही है, 2 बचा, 5 5 जा 25, 5 से इसको कट कर दीजिए, 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15 और 5 5 जा 25, सही है। तो ये आ जाएगा 22 और मल्टीप्लाई में आ जाएगा 35। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 770, तो उसका आंसर कितना आ जाएगा, तो भाई इसका आंसर आ जाएगा SP 770। क्लियर हो गया, तो आपका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, समझ में आ गया होगा, वेरी गुड। अब इसका जो फोर्थ वाला क्वेश्चन है मैं आपको नोट कर देता हूं, लेकिन आपको ये सॉल्यूशन खुद करना है, ठीक है। ये आपको कमेंट करके बता देना आंसर कि इसका आंसर कितना आ जाएगा। सीपी बराबर कितना दे रखा है और इसका लॉस बराबर दे रखा है परसेंटेज में। तो सीपी इसका है 645 रुपीज 645, और जो इसका लॉस है और 13.1/3% दे रखा है, ठीक है। तो भाई इसका भी आंसर आपको कमेंट करना है, और कमेंट करना भूलना नहीं है आपको, बस ध्यान रखिए कमेंट करना है इसका आंसर, ठीक है, कि इसका आंसर कितना आ जाएगा। तो आइए स्टूडेंट्स अब बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने मैंने नोट कर दिया है, इसको रीड कर लीजिएगा। इसमें लिखा हुआ फाइंड द कॉस्ट प्राइस व्हेन, जब आपको इसमें एसपी दे रखा हो और लॉस दे रखा हो परसेंटेज में या फिर प्रॉफिट दे रखा हो परसेंटेज में, ठीक है ना। तो आपको बस सेम फॉर्मूला यूज करना है, बस थोड़ा सा उसमें चेंज हो जाता है। करना क्या वो देख लीजिएगा। इसमें जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है, इसमें आपको एसपी बराबर है ₹1596 और गेन दे रखा है इसमें 12% का, अंडरस्टैंड ना। तो अब देखिएगा जब आपको सीपी निकालना है तो सीपी बराबर हो जाता है 100/100 और प्लस गेन परसेंटेज। फॉर्मूला बस सेम है, थोड़ा सा इंटरचेंज कर दिया है और ज्यादा कुछ किया नहीं है इसमें। और मल्टीप्लाई में एसपी आ जाएगा 100 और अपॉन में गेन परसेंटेज कितना दे रखा है 100 और प्लस 12% और मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा ₹1596। अब चूंकि इसको जोड़ लीजिएगा, नीचे वाली संख्या को तो ये आ जाएगा 112 और मल्टीप्लाई में आ जाएगा 1596। क्लियर हो गया। चलिए 2 से इसको कट कर लेते हैं, ये 2 से कट जाएगा 50 टाइम और 2 से ही कट जाएगा 56 टाइम। क्लियर, 2 से और कट रहा है, 2 से काट लीजिए 25 टाइम और 2 से काटिए 28 टाइम। क्लियर हो गया। 2 से इसको कट कर लीजिए, 2 से 14 टाइम और 2 से इसको काटेंगे 2 7 जा 14, 1 बचा, 2 9 जा 18, 1 बचा, 2 8 जा 16। अभी 14 से सीधे सीधे कट जाएगा, 14 5 जा 70 और 14 7 जा 98, सही है ना। तो अब आप जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे 25 और 57 का है, मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो इसका आंसर 1425 रुपीज में आ जाएगा। यानी कि जो इसका सीपी है, सीपी आ जाएगा 1425। अंडरस्टैंड और नोट। अगर आपको ये समझ में आ चुका है तो बता दीजिएगा, ठीक है ना। और कमेंट बॉक्स में यस लिखना मत भूलिएगा अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो। बस कैलकुलेशन आप जितना फास्ट कर सकते हैं आंसर आपका उतना जल्दी आ जाएगा, ठीक है ना। अब जरा इसको भी देख लीजिएगा। इसमें दे रखा है एसपी बराबर है 2431 और लॉस बराबर है 6/1/2%। अब देखिए तो यहाँ पर आपको सीपी निकालना है, तो सीपी बराबर हो जाएगा 100 और अब मैं इसको डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है ना। फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, बस माइनस कर लेना है। तो ये आ जाएगा 100 और माइनस का। इसको जब आप चेंज करेंगे तो आप इसको दो तरीके से कर सकते हैं, 6 2 जा 12 और 1 13, तो ये आ जाएगा 13/2%। इसको आप लिख लीजिएगा 13/2 और मल्टीप्लाई में आ जाएगा 24 31। अब इसको देखिए, ये आ जाएगा 100 और अपॉन में 200 और माइनस का 30 और जो अपॉन में 2 है ना ये ऊपर वाली संख्या में पहुंच जाएगा, यानी कि मल्टीप्लाई में 2 ऊपर आ जाएगा और मल्टीप्लाई में 24 31, ठीक है ना। इसको मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। देखिए ये आपका 100 है और माइनस का 13/2 दे रखा है, तो आप इसको क्या करेंगे 2 का मल्टीप्लाई 100 के साथ करके -13 करेंगे और अपॉन में जो 2 आ जाएगा वो आपका ऊपर पहुंच जाएगा, ठीक है ना, मल्टीप्लाई में। तो ये आ जाएगा 200 और अपॉन में 10 में से 3 गया तो 7 बचा और 9 में से 1 गया तो 8 बचा, 1 187
और मल्टीप्लाई में 24 और 31, ठीक है ना। तो वही आपका सीधा सीधा कट जाएगा 187, 39 चला जाएगा, सही है ना। 187 बन जाए 187 और 187 3 से ये चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 200 और इनटू में 13, तो 13 दूसरा कितना हो गया 2600 हो गया, सही है ना। तो स्टूडेंट आपका आंसर जो है वो सीपी में इतना आ जाएगा ₹2600। एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूं, यहाँ पर अच्छे से बस ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जब आपको गेन परसेंटेज दे रखा हो, सही है ना, तो सीपी की वैल्यूएशन एसपी से कम आएगी। जब आपको लॉस परसेंटेज दे रखा हो और आपसे सीपी पूछ रहा हो तो आपकी वैल्यूएशन एसपी से ग्रेटर देन आएगी। अंडरस्टैंड? गुड। क्वेश्चन नंबर थर्ड वाला पार्ट देखते हैं इसमें, ठीक है ना। स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको एसपी बराबर दे रखा है ₹657.60 और इसका जो लॉस बराबर दे रखा है वो दे रखा है 4%। क्लियर हो गया। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है फोर्थ पार्ट, इसमें एसपी बराबर दे रखा है ₹34.40 और लॉस बराबर है 7 और 1/2%। अच्छे से बस ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको लॉस दे रखा है, ठीक है ना, और इसमें आपको गेन दे रखा है, सही है ना। इसमें आपको गेन दे रखा था, बस इतना चेक कर लीजिएगा। अब देखिए यहां पर आपको सीपी निकालना है, तो सीपी बराबर किया जाएगा 100 और अपॉन में 100 माइनस का लॉस परसेंटेज और इनटू में एसपी। अब देखिएगा 100 और अपॉन में 100 माइनस का 4 और मल्टीप्लाई में आ जाएगा 657.60 रुपीज का सिंबल आप यहाँ पर लगा लीजिएगा। 100 इंटू में 657.60 और अपॉन में कितना बचेगा 96 बचेगा 4 माइनस करने के बाद। अब आप जब इसको सॉल्व करेंगे, यहां से 2 जीरो बढ़ा लीजिए यहाँ पर, सही है ना, और 100 से 100 कट कर लीजिए आप। अब आपका ये किससे कट जाएगा, 2 से काटना चाहेंगे आप इसको, तो 2 से काट लीजिए। 2 से 4 और 8 48 टाइम और 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16 और 2 8 जा 16 और एक जीरो लग जाएगा, सही है। अब आप इसको 48 से काट लीजिए, तो 48 से जब आप इसको काटेंगे 8 5 टाइम ये कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा 685 टाइम, सही है ना। आप इसको डिवाइड करके देखेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 685 रुपीज आ जाएगा। यानी कि जब आपको सीपी निकालना है, और मैंने आपको अभी बताया था कि आपको यहाँ पर जब लॉस परसेंटेज दे रखा होगा तो आपकी वैल्यूएशन एसपी से ज्यादा आएगा, यानी कि एसपी से ग्रेटर देन आएगा। क्लियर। अब इसको देखिएगा, सीपी इज इक्वल 100 और अपॉन में 100 प्लस गेन परसेंटेज और इनटू में एसपी सेलिंग प्राइस या सोल्ड प्राइस आप कह सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। 100 और प्लस गेन परसेंटेज 100 अपॉन में 100 और प्लस इसको आप चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा 15/2% और इनटू में 34.40 रुपीज का सिंबल आप यहाँ पर लगा लीजिएगा। ये आ जाएगा 100 और अपॉन में ये आ जाएगा 200 और प्लस 15 और जो ये 2 अभी बताया था 2 जो ये डिवाइड में होता है वो ऊपर आपके मल्टीप्लाई में आ जाता है, ठीक है ना। और मल्टीप्लाई में 34.40 इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 200 अपॉन में 215 और मल्टीप्लाई में 34.40। जब यहाँ से आप पॉइंट हटाएंगे तो आपके 2 जीरो इंक्रीज हो जाएंगे, तो 2 जीरो से आप 2 जीरो कैंसिल कर दीजिए, ठीक है ना। अब आप इसको 5 से जब काटेंगे तो 5 से देखिएगा 5 4 से 20 और 5 3 से 15 और 5 से इसको काटेंगे तो 5 6 से 30, सही है ना। और 5 8 से 40 और 5 8 से फिर से 40, ठीक है ना। और ये चला जाएगा इससे 6 टाइम, यानी कि 43 बन जाए 43 से ये 6 टाइम चला जाएगा तो ये आ जाएगा 6 2 जा 32। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा आपका
CP बराबर 32 रुपीज। क्लियर हो गया? तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? ₹32 आ जाएगा। देख लीजिएगा, जब आपको गेन परसेंटेज दे रखा होगा तो SP से कम आएगा। क्लियर हो गया? और जब आपको लॉस परसेंटेज दे रखा होगा तो SP से ज्यादा आएगा, यानी ग्रेटर देन। क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 4 को मैं आपको रीड करके बता रहा हूँ, जरा इस क्वेश्चन को पहले सुन लीजिएगा, उसके बाद हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है? Manjeet bought an iron safe for ₹12,160 and paid ₹340 for its transportation. Then he sold it for ₹12,875. Find his gain percentage. ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मंजीत ने एक आयरन सेफ यानी कि एक अलमारी खरीदी, उसकी कॉस्ट दे रखी है, CP इसका दे रखा है 12,160 रुपीज। इतने रुपए की उसने कोई भी अलमारी खरीद ली। ठीक, अब जब वो अपने घर पर लेकर आया, ट्रांसपोर्टेशन का जब उसने चार्ज दिया 340 रुपीज दिया, और फिर उसके बाद उसने उसको सोल्ड कर दिया, बेच दिया 12,875 रुपीज का। ठीक, तो क्वेश्चन में आपसे ये पुटअप कर रहा है कि इसमें जो उसको गेन हुआ, परसेंटेज गेन कितना हुआ। क्लियर हो गया? ध्यान दीजिएगा, यहां पर आपको टोटल CP निकालना है। तो टोटल CP क्या कौन सा हो गया? जो उसका CP है 12,160 और प्लस 340, यानी कि 12,500 रुपीज का उसने आयरन सेफ खरीदा। कैसे? समझ लीजिएगा कि आपने कोई भी चीज मार्केट से परचेस की और आप इसको किसी भी व्हीकल में रख के लेकर आते हैं अपने घर पर, ठीक है ना, तो उसके बदले आपको उसको चार्ज देना पड़ता है। ट्रांसपोर्ट चार्ज वह होता है जो आप किसी भी व्हीकल में अपना कोई भी सामान घर तक लेकर आते हैं, ठीक है ना। तो वो चीज उसको कितने की पड़ी? अलमारी का जो कॉस्ट प्राइस, टोटल कॉस्ट प्राइस है उसका, वो 12,500 हो गया, सही है ना। अब उसने उसको बेच दिया 12,875 में, ठीक है ना। तो सीधी सी बात है भाई कि यहाँ पर SP ज्यादा है CP से, तो गेन बराबर कितना हो जाएगा? गेन बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? SP में से आप CP को घटा दीजिएगा। SP कितना है? ₹12,875, और इसमें से ₹12,500 को जब घटाएंगे तो कितने का उसको प्रॉफिट हो रहा है? 375 रुपीज का उसको प्रॉफिट हो रहा है। तो परसेंटेज प्रॉफिट की जब बात कर लेते हैं यहाँ पर, तो गेन परसेंटेज, गेन इंटू 100 और अपॉन में CP और परसेंटेज का मार्क। गेन इसका है 375 और इसका 100 का मल्टीप्लाई और 12,500। अब यहाँ पर जो आप CP है वो ये वाला यूज नहीं करना है आपको, CP आपको ये यूज करना है, तब आपको क्वेश्चन सॉल्व होगा, सही है। 20 से आप 20 कैंसिल कर दीजिए और 12 3 36, यानी कि ये 3 टाइम कट जाएगा, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 3% उसको क्या हुआ? गेन हुआ। भाई समझ में आ गया होगा। तो ये इतना सा क्वेश्चन था, बस इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आप पढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 को मैंने शॉर्ट आउट यहाँ पर नोट कर दिया है, सुन लीजिएगा। Robin purchased an old car for ₹70,500 and he spent $10,300 on repairs and paid ₹2,600 for insurance. Then he sold it to a mechanic for ₹84,240. What was the percentage gain or loss? सही है ना। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया भी था कि अगर रॉबिन ने एक ओल्ड कार परचेस्ड की है, यानी कि CP उसका 73,500 रुपीज है, उसने रिपेयरिंग पे खर्च कर दिया। सीधी सी बात है भाई, ओल्ड कार जब आप परचेस्ड करेंगे तो डेंटिंग पेंटिंग आपको कराना पड़ेगा, इंश्योरेंस भी लेना है आपको उसका, तो बहुत सारे खर्चे हो जाते हैं। तो उसके बाद आपको जो कार का एग्जैक्ट प्राइस होता है वो पड़ता है, सही है ना। तो मेरे कहने का मतलब आप समझ जाइएगा, जब भी आप कोई भी चीज खरीदते हैं ना, तो उस पर आपको जो टोटल चार्ज, यानी कि टोटल जो उस पर स्पेंड आपने कर दिया है ना, वो उसका टोटल CP हो जाता है। भाई अच्छे से ध्यान दीजिएगा। इतने रुपए की उसने कार परचेस की, केवल कार परचेस करने का मूल्य इतना है, ठीक है ना। रिपेयरिंग भाई उसने डेंटिंग पेंटिंग कराई, जो भी है टूट फूट, वो उसने इतने रुपए खर्च कर दिए, सही है ना।
भाई उसके बाद उसका बीमा हो रह गया इंश्योरेंस के बिना गाड़ी रोड पर नहीं चल सकती है, ध्यान दीजिएगा, इसलिए इंश्योरेंस बेहद जरूरी भी है, ठीक है ना। व्हीकल्स का इंश्योरेंस होता है और चलिए बहुत सारे, इनको छोड़ दीजिएगा। तो इंश्योरेंस भी उसने कराया 2600 का। अब ये कह रहा है कि उसने उसको बेच भी दिया एक मैकेनिक को। सीधी सी बात है, जब उसने ओल्ड कार परचेज की, फिर उसने इतना इतना खर्चा किया, उसके बाद उसने इतने रुपीस में उसको बेच दिया, तो गेन और लॉस परसेंटेज आपको बताना है कि कितना उसको गेन हुआ या लॉस हुआ, ठीक। तो इसका टोटल सीपी कॉस्ट प्राइस, टोटल सीपी देखिएगा 73,500 प्लस 10,300 और प्लस 2,600। इसको आप ओवरहेड जब ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 2 0 लगे यहाँ पर, 3 और 6 9 और 5 14 के 4 कैरी हो गया 1 2 और 3 5 और 1 6 और ये आ जाएगा 7 86,400 रुपीज की उसने कार खरीदी है। बस खरीदने का मूल्य इतना हो गया टोटल। सोल्ड किया उसने 84,240। सीधी सी बात है भाई, यहाँ पर एसपी उसको कम मिल रहा है और सीपी उसको ज्यादा चला गया, तो यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो लॉस बराबर जब आप निकालेंगे तो सीपी में से और एसपी को घटा दीजिएगा। सीपी इसका 86,400 है और माइनस करना है 84,240। चलिए माइनस कर लेते हैं। यहाँ पर एक 0 बचा, 10 में से 4 गया तो 6 बचा, और 4 में से 3 में से 2 गया तो 1 बचा, और यहाँ पर बचा 2, 6 में से 4 गया 2 बचा, 2160 का उसको लॉस हो गया। परसेंटेज लॉस निकालते हैं यहाँ पर, लॉस परसेंटेज। अब मैं सीधे निकाल रहा हूँ, सीधी सी बात है, इसका फॉर्मूला सेम है, जो गेन में लगता है वही लॉस में लगेगा। तो ये आ जाएगा यहाँ पर 2160 और इनटू में 100 और अपॉन में कितना आ जाएगा, इसका टोटल जो सीपी है भाई 86400, ठीक है ना भाई। आंसर आपका आप निकालना है, 2 0 से इसके 2 0 कट गए आपके, सही है ना। अब ये कट जाएगा 216 बन जाए 216 और ये चला जाएगा 4 टाइम 2 से इसको कट कर लीजिए, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10। इसका जो आंसर आ जाएगा 5/2 परसेंटेज। इसका मतलब आप निकालेंगे इसको 2 होल 1/2 परसेंटेज का, उसको क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा भाई। सीधी सी बात है कि उसको परसेंटेज का लॉस हो रहा है, यानी कि 2 होल 1/2 यानी कि 2.5% उसको लॉस हो गया। तो कैसा लगा भाई ये क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास आपको कैसी लगी? अगर आपको आज की क्लास पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को करिएगा सब्सक्राइब। और यार कम से कम, मैंने आपसे पिछली वाली वीडियो में आपसे कहा था कि कम से कम सब्सक्राइबर बढ़ाने की आप कोशिश करें, और कोशिश क्या करें कि आप हर वीडियो पर कम से कम 1 सब्सक्राइबर तो आप इंक्रीज करिए भाई। आप लोग क्या करते हो यार, इतनी मेहनत हम करते हैं आप लोगों के लिए, कम से कम आप इतना तो कर ही सकते हैं, और प्लीज आप इतना कोऑपरेट करिए हमारे साथ, तभी हम आपको बेस्ट दे पाएंगे अपना, ठीक है ना। ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको बेस्ट देने की कोशिश करता हूँ, और मेरी उम्मीद ये रहती है कि मैं आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट दूं यहाँ पर, ठीक है ना। सरल भाषा में समझाने का मेरा पूरा प्रयास रहता है। फिर भी अगर आपको वीडियो में कोई भी सजेशन या कोई भी आपको मतलब क्वेश्चन पुटअप करना है, सजेशन देना है, तो उसके लिए बहुत बहुत वेलकम है आप सभी का। तो प्लीज आप हमारे वीडियो को देखते रहिएगा और वीडियो को कंप्लीट वॉच करना मत भूलिएगा, ठीक है ना। और इसी के साथ हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, सुरक्षित बने रहिएगा, और टेक केयर एंड गुड बाय, बाय बाय।